हेलो गाइस, वेलकम टू विद्या फर्स्ट। मैं हूं सुनील कुमावत और हम अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। यह है वीडियो नंबर 7। एनपीयू हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी से। ठीक, तो शुरुआत करते हैं। पढ़े आप क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। आपको इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑन 31 मार्च 2018। अब 2018 को आपको अकाउंट बनाना है और आपको ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट जो है बना हुआ दिया हुआ है। तो इसमें देखेंगे क्या चीज दी हुई है। रिसिप्ट साइड में देखेंगे तो बैलेंस बीडी 32,500, फिर सब्सक्रिप्शन दे रखा है 2016-17 का 1,500, 17-18 का 60,000, 18-19 का 1,800, तो 63,300 दिया हुआ है। फिर डोनेशन दिया हुआ है, बिलियर टेबल 90,000, एंट्रेंस फीस दे रखी है 1,100, सेल ऑफ मैगजीन्स 450 और पेमेंट साइड में आपको दिया हुआ है 31,500, पोस्टेज 1250, रेंट 9,000, प्रिंटिंग 14,000, स्पोर्ट्स मटेरियल 11,500, मिसलेनियस एक्सपेंसेस 3,100, फर्नीचर 20,000 एंड 10% इन्वेस्टमेंट 70,000 और बैलेंस बीडी आपको दिया हुआ है। ठीक, तो ये आपको एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको दिया हुआ है। इसके अलावा कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी हुई है। ठीक, तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन को हम पढ़ते हैं और पहले हम टिक लगा लेते हैं कि कहां कहां पर एडजस्टमेंट है। ठीक है, उसके बाद में हमें इस क्वेश्चन में क्या बनाना है, बैलेंस शीट नहीं बनाना है। हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ पूछा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएं। ठीक, तो पहले हम पढ़ते हैं जो आपके एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है। एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है आपको। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2018 16,200। तो अभी आउटस्टैंडिंग दे रखा सब्सक्रिप्शन कब का, 2018 के लिए 16,200। तो यहाँ पे हम एक टिक लगा लेते हैं। ठीक है, स्टार लगा लिया मैंने, समझ लीजिए। फिर 1,200 स्टिल इन एरियर फॉर 2016-17। 16-17 के अभी भी कुछ पैसे आना बाकी है, जो कि कितने हैं, जो कि 1,200 रुपीज है, 1,200 रुपए। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एट बिगिनिंग 3,000 एंड एट द एंड 4,500। बिगिनिंग में 3,000 है, बाद में जो 4,500 है किसकी, स्पोर्ट्स मटेरियल। तो स्पोर्ट्स मटेरियल पे हम टिक लगा लेते हैं, बाद में देखते हैं क्या करना है इसका। नेक्स्ट आपको डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन 10%। तो डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा, डेप्रिसिएशन ऑब्वियस सी बात है फिक्स्ड असेट्स पे लगेगा। तो ये फर्नीचर फिक्स्ड असेट दिख रही है, इस पे मैंने टिक लगा लिया। ठीक है, तो ये जितने में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी थी इसको हम पहले से टिक लगा लेना चाहिए कि भाई कहां कहां पर एडजस्टमेंट आना है। ठीक है, बाकी तो फिर हमें क्या करना है, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में से चीजें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर करना है। यही बात है कि कोई और बात है? बिल्कुल यही बात है। तो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, देख लिया, समझ लिया। ठीक है, वैसे तो मैं स्क्रीन पर क्वेश्चन ला देता तो आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में भी आराम से देख सकते हैं। और मैं उस वक्त पढ़ता हूं तो आपको टाइम काफी मिल जाता है वैसे। ठीक, तो क्वेश्चन आपको क्लियर है। अब हम बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में डिफरेंस क्या है। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में यह है कि जो भी आया वो लिख दिया, मतलब कैश को बेसिस मानते हैं। और इनकम एक्सपेंडिचर को एक्रूअल बेसिस, यानी कि टाइम उस टाइम ड्यूरेशन का है कि नहीं है तो ही उसको हम लिखते हैं। ठीक, खैर एक्सपेंसेस लिखना है और इधर हम देखेंगे ये सारे पेमेंट दे रखे हैं। तो ये सारे पेमेंट ऐसे हम लिख देते हैं क्योंकि इस साल में किए होंगे। तो मैंने लिखा सैलरीज, मैं टू और बाई नहीं लिख रहा हूं, कोई जरूरी भी नहीं कि आप लिखे भी सही। तो सैलरीज कितना दिया हुआ है, 31,500। फिर आप देखेंगे पोस्टेज दिया हुआ है। फिर आप देखेंगे रेंट दिया हुआ है, रेंट मैंने लिख दिया। फिर आप देखेंगे प्रिंटिंग दिया हुआ है, प्रिंटिंग मैंने लिख दिया, प्रिंटिंग लिख दिया। पोस्टेज कितना है, 1250 है। रेंट है 9,000। ठीक है, और प्रिंटिंग है 14,000। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आइटम आ रहा है इस पर मैंने स्टार लगा रखा है। स्टार क्यों, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट दे रखा है। अब स्पोर्ट्स मटेरियल देखेंगे। स्पोर्ट्स मटेरियल हमें दिया हुआ है 11,500 का इस साल खर्च किया स्पोर्ट्स मटेरियल पर। और ये क्या बता रहा है कि इसमें आपके पास जो ओपनिंग बैलेंस है वो आपके पास कितना था, 3,000 था। और एट द एंड आपके पास 4,000 जो है अभी भी बचा हुआ है, यानी कि 3,000 तो आपके पास पहले से था और
11,500 का आपने और परचेस किया, यानी टोटल कितना हो गया, ये टोटल हो गया आपका 11 और 3 14,500 रुपये। ठीक है, इतने का यानी कि आपका स्पोर्ट्स मटेरियल था। और इस स्पोर्ट्स मटेरियल में से अभी बचा कितना है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 4,500 का। तो 4,500 का क्लोजिंग स्टॉक है, यानी कि इस साल में आपने स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम कितना किया, स्पोर्ट्स मटेरियल आपने कंज्यूम किया, इसमें से माइनस करेंगे तो बचा कितना 10,000। ठीक, तो ये रहा आपका जो स्पोर्ट्स मटेरियल नया परचेस किया वो, ये रहा आपका ओपनिंग बैलेंस और ये रहा आपका क्लोजिंग बैलेंस। तो आपको राइट अमाउंट मिल जाएगा, यानी इसका फॉर्मूला हुआ ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, तो क्या पता चल जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम कितना हुआ, इस साल में कितना उपयोग हुआ है। भाई रिसिप्ट और पेमेंट तो ये बता रहा है कि कितना खरीदा है, लेकिन हमें इनकम एक्सपेंडिचर का देखना है कि इस साल में कितना यूज हुआ है। ठीक, तो इस साल में कितना यूज हुआ है 10,000। तो मैंने लिखा है स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड कितना 10,000। ठीक है, ठीक है, सही चल रहा हूं मैं। आगे बढ़ते हैं और देखें आप मिसलेनियस एक्सपेंसेस, तो हम ऐसा लिख देंगे मिसलेनियस एक्सपेंसेस ऐसा लिख देंगे, कितना है 3,100। ओके, कोई बात नहीं। फिर आपको दिया हुआ फर्नीचर। अब फर्नीचर को तो हम कहाँ पर लिखेंगे, बैलेंस शीट में, लेकिन फर्नीचर पे लगने वाला डिप्रेशन हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो फर्नीचर पे लगने वाला डिप्रेशन कितना लगेगा भाई डिप्रेशन आपको दे रखा है, यहाँ स्टार लगा रखा है, स्टार मतलब दे रखा है आपको कितना 10% आपको जो है डिप्रेशन लगाना है। तो 10% डिप्रेशन लगाना है, कितना अमाउंट है 20,000। 20,000 पर आपको 10% डिप्रेशन लगाना है, लेकिन ये आपको डेट भी दे रखी है कि 1 अक्टूबर 2017 को खरीदा और 31 मार्च का ये अकाउंट है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीने का। तो हमें 6/12 करना रहेगा, यानी कि आपका जो कितना मिल जाएगा 10% होता 2,000, 2,000 का आधा हो गया कितना 1,000 रुपये। ठीक है, तो डेप्रेशन हमने निकाल लिया, ये डेप्रेशन है, डेप्रिसिएशन हमने निकाला, कितना आया 6 महीने का 1,000 रुपये। तो डेप्रेशन लिख देंगे, डेप्रेशन कितना 1,000 रुपये। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट 10% इन्वेस्टमेंट। अब 10% इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है और आपको इसमें दिया हुआ है 1 अक्टूबर 2017 को। यहाँ कोई वो भी नहीं दे रखा है, लेकिन एक बात है भाई, इन्वेस्टमेंट क्या है हमारा, इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट्स है। अब इन्वेस्टमेंट एसेट्स है तो ये कहाँ जाना चाहिए, ये जाना चाहिए आपके बैलेंस शीट में। लेकिन उस इन्वेस्टमेंट पे होने वाली कमाई कहाँ पर आएगी, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो इसमें दिया हुआ है 10% इन्वेस्टमेंट, यानी कि 10% हमें क्या मिल रहा है, इस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, 10% की हमें कमाई हो रही है। ठीक, तो हम 70,000 का क्या करेंगे, 70,000 का हम 10% निकालेंगे, लेकिन वो भी कितने महीने के लिए, अक्टूबर से मार्च के लिए, कितने महीने 6 महीने के लिए, 6/12 कर लिया हमने। तो ये आएगा कितना 3,500 है ना, 10% 7,000, 6/12 किया तो आधा 3,500। ठीक, तो ये क्या है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है तो कमाई है कि खर्चा है, कमाई है। तो कमाई को हमें क्या लिखना है, इनकम साइड में लिखना है। ये रहा इनकम साइड, हम लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना 3,500। ठीक है, क्लियर नजर आ रहा है वहां पर, मैं देख लूँ एक बार, हाँ आ रहा है। ठीक है, 3,500। नेक्स्ट आप देखिए, ये अपनी ये वाली साइड जो है ये तो पूरी होगी, एक्सपेंसेस वाली साइड तो, पेमेंट वाली साइड तो पूरी होगी। अब हम रिसिप्ट वाली साइड में देखें, ये तो बैलेंस दिया है, इसको छोड़े हम देखें सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन ये पिछले साल का है, इससे हमें मतलब नहीं है, ये नेक्स्ट ईयर का है, इससे हमें मतलब नहीं है, जो इस साल आया है उससे हमें मतलब है। तो हम सब्सक्रिप्शन को देखें, सब्सक्रिप्शन का यदि हम देखें तो सब्सक्रिप्शन आपको दे रखा है, इस साल का आपको दे रखा है 60,000 रुपये, राइट। और अभी आना बाकी है, आना कितना बाकी है, 16,200 रुपये आना बाकी है। आउटस्टैंडिंग कितना है, 16,200 रुपये। हम सब्सक्रिप्शन में आउटस्टैंडिंग प्लस कर देते हैं,
लेकिन अभी फिलहाल हमें एक और चीज़ दे रखी है कि जो पिछले साल का भी बाकी है, ये तो भी ऑलरेडी पिछले साल का है, और ये उसके भी पिछले साल का बाकी है, अभी भी एरियर में है। वो कितना है? 1200 रुपये। तो देखो, एक समझने की बात ये है, जैसे आपकी स्कूल की फीस है, स्कूल की फीस है, उन्होंने बोला कि आपकी आज तक की मेरी बाकी कितनी है? बोले 25,000 रुपये बाकी है। अच्छा, और बोले सिर्फ इस साल की कितनी बाकी है? बोले इस साल की तो सिर्फ 20,000 रुपये बाकी है, लेकिन 5,000 रुपये आपने पिछले साल के ही नहीं दिए थे। अच्छा, तो टोटल कितना बाकी हो गया? बोले टोटल 25,000 बाकी हो गया। बोले नहीं, आप तो सिर्फ इस साल का हिसाब करो। तो बोले कोई बात नहीं, 25,000 में से 5,000 कम कर दे तो इस साल का आ जाएगा। इस साल का आ जाएगा, कितना आ जाएगा? इस साल का जो बाकी है 20,000 रुपये आ जाएगा। इसी टाइप से अभी तक जो बाकी है टोटल, वो कितना है? 16,200 रुपये, जिसमें 1,200 रुपये तो पिछले साल के ही बाकी है। यानी इस साल का बाकी रियल में कितना है? इस साल का जो बाकी है वो रियल में कितना है आपका? 15,000 ही जो है बाकी है। 16,200 में से 1,200 गए तो आपका 15,000 ही बाकी है इस साल। ठीक, तो इस साल में आ कितना गया है? 60,000। और इस साल का, प्योरली इस साल का, पिछले साल की बात नहीं कर रहे हम। या आप सिंपल यूं बोल दो कि ये जो एरियर में होता है पिछले साल का, पिछले के पिछले साल का, उसको हमको माइनस करना रहता है। ठीक, और इस साल वाले को प्लस करना रहता है। तो 16,200 को हम प्लस करते हैं और इसको माइनस करते हैं। पर लेकिन समझने के लिए बोल रहा हूँ कि 16,200 रुपये तो टोटल बाकी है, जिसमें से 1,200 पिछले साल का ही बाकी। यानी इस साल का फाइनल कितना बाकी है? इस साल का जो बाकी है वो 15,000 रुपये ही है। 60,000 रुपये आगे, 15,000 रुपये बाकी है, यानी कि हुआ कितना? 75,000 इस साल का सब्सक्रिप्शन बनता है। इस साल का सब्सक्रिप्शन बनता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पर मैंने लिख दिया कितना? 60,000 प्लस आउटस्टैंडिंग जो है मैंने लिख दिया कितना? 15,000। तो ये हो गया आपका 75,000। ठीक है, क्लियर कट? क्लियर कट। अब क्या करें, कुछ है नहीं सामने, तो ऐसे ही बोलना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। फिर डोनेशन में दे रखा है बिलियर्ड टेबल। अब यानी कि ये स्पेसिफिक डोनेशन है। यदि यहाँ कुछ नहीं दिया होता तो हम डायरेक्ट लिख देते, कोई बात नहीं थी। इस बिलियर्ड टेबल दे रखा, मतलब कि स्पेशल उसी काम के लिए दे रखा है, तो इसका हमें क्या करना पड़ता है? हिसाब अलग रखना पड़ता है। तो इसको हम अलग रखेंगे, छोड़ देते हैं। एंट्री फीस कितनी? 1100। तो एंट्री फीस जो है 1,100 रुपये हम लिख देते हैं। एंट्री या एंट्रेंस फीस से सब लिख देते हैं। एंट्रेंस फीस कितना? 1100। चलो लिख दिया 1100 ऐसे से। फिर आपको दिया हुआ है सेल ऑफ मैगजीन। सेल ऑफ मैगजीन लिख देते हैं। सेल ऑफ मैगजीन ये कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है आपको 450। चलो ये भी ऐसा सा लिख देते हैं। चलो ठीक है। इस साइड कुछ बचा क्या? नहीं बचा। इस साइड कुछ बचा क्या? नहीं बचा। एडजस्टमेंट सारा हो गए, बस कुछ भी नहीं। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? हो गया है। अब हमें क्या करना है? अब हमें कुछ नहीं करना है। इस साइड और इस साइड का, दोनों साइड का टोटल लगाना है, और टोटल लगाते हैं और देखते हैं यदि इनकम ज़्यादा रहती तो क्या आना चाहिए? सरप्लस। और यदि एक्सपेंसेस ज़्यादा रहती तो क्या आना चाहिए? डेफिसिट। ठीक, तो टोटल लगाते हैं इसका। तो टोटल लगाते हैं हम, टोटल लगा ही लेते हैं। चलो 050। ठीक, और इस साइड का टोटल आपका आ रहा है 69,000 जो है 850। अब टोटल तो हम दोनों साइड बराबर ही लिखते हैं। 80050। ये तो अकाउंट में सिंपल सी बात है, एक मेन बात है। ठीक है, तो इस साइड का टोटल जो है ज़्यादा है, इनकम वाली साइड का कितना है? 80050। इसमें से यदि हम घटा देंगे, इनकम वाले में से यदि हम एक्सपेंसेस का टोटल घटाएंगे तो ये कितना आ रहा है? ये आएगा आपका 10,200 रुपये। ये क्या आया? आपका बैलेंस आया। तो ये इसको आप इधर लिख देंगे 10,000 जो है 200। इसको आप लिखेंगे सरप्लस। ठीक, या बैलेंसिंग फिगर आप बोल सकते हैं। बैलेंसिंग फिगर 10,200। तो आपका फाइनल आंसर क्या हुआ? 10,200। ठीक है, तो ये था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आई होप आपको वेरी मच क्लियर होगा। मैं बहुत ज़्यादा इसको हर एक बार डिटेल में ज़्यादा की मैंने जो है जहमत नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि मैं ऑलरेडी ये क्वेश्चन जो है मैं समझा चुका हूँ और हम लोग सीक्वेंस आगे बढ़ रहे हैं। आप जो है प्लेलिस्ट में को देखें, मैंने प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी डिस्क्रिप्शन पे, तो आप प्लेलिस्ट पे जाए,
प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो जो है सीक्वेंस में मिलेंगे। ठीक, तो फिर मिलते रहेंगे, तब तक के लिए अलविदा, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए बाय।